अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। मेरे साथ आज हैं फिज़ा, शिज़ा और तीसरा नाम अभी नहीं मिल रहा था तो लीज़ा। अगर आपको नहीं पता लीज़ा। कि फिज़ा और शिज़ा कौन है, तो आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको ये नहीं पता तो फिर आप प्लीज़ पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि फिज़ा और शिज़ा कौन है, तो फिर यानी वाक़ई आपकी शायद फिर आपकी ये हो कि आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपका टाइम नहीं गुज़रा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल हम फिज़ा-शिज़ा की आज बात नहीं करने लगे क्योंकि उस पे कोई बात नहीं कर सकता। वो एक कंप्लीट वो लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती लेकिन वो दिमाग का दही बनाने वाला एक ड्रामा है। बहरहाल वो उस पे हम नहीं बात करें। हम आज बात करने लगे हैं परीज़ाद की बिकॉज़ परीज़ाद एक बहुत बड़ी हिट है जी और ह्यूज हिट और मेरा ख़्याल है जो मेरे जैसा बंदा जो ड्रामे नहीं देखता, हुँ, उसका मैं मुझे ये पता था कि मेरे पास तुम हो बहुत हिट हुआ था हुँ। और उसके बाद जो हर एक से सुन रहे परीज़ाद, परीज़ाद, तो परीज़ाद खत्म हो गए और उसका हमने कहा कि हम उसका एक रिव्यू कर लें। तो उसकी थोड़ा-सा रिकैप आपको दे देते हैं, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो ड्रामा है कि कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे इसमें। तो रीमा प्लीज़ बताइएगा ये किसकी कहानी है? अच्छा, परिज़ाद जो है वो इन एसेंस तो एक अंडरडॉग की कहानी है। एक ऐसा शख्स जो गुर्बत में पैदा होता है। जब वो पैदा होता है उसका रंग सांवला होता है, लेकिन उसकी जो वालिदा हैं वो उसका नाम परीज़ाद रखती हैं। और ये आयरनी ऐसी है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारता है। उसको रिजेक्शन मिलती है अपने भाइयों से, मोहल्ले वालों वालों से, उसकी जो पहली खातून है जिनसे उनको प्यार होता है उनसे। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि वो ज़हीन होते हैं, उनको उर्दू शायरी का ख़ास तौर पे बहुत उससे मोहब्बत होती है, तो वो उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं पढ़ने की, उससे उनकी और लोगों से मुलाकात होती है, उनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, उनकी डायरेक्शन थोड़ी बदलती है। इवेंचुअली ऐसा होता है कि वो अपनी लॉयल्टी की वजह से बहुत अ, वेल्थ और पावर, ताकत और पैसा उनके पास आ जाता है, एक तरह से एक लेगेसी में उन्हें दे दिया जाता है। और उसके बाद कुछ और चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ओवरऑल यही रहता है कि उनकी जो इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस बचपन से उनके अंदर थे, वो आखिर तक रहते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज परीज़ाद की स्टोरी है। आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल है, अंडरडॉग की कहानियाँ तो आपने मेरे पास तुम हो की बात की, वो भी अंडरडॉग की ही कहानी थी। उसमें भी दिखाया था कि किस तरह हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है वो इनसिक्योरिटीज के साथ अपनी डील करते हैं। लेकिन परीज़ाद इतना बड़ा हिट मेरा ख्याल है इसलिए बना क्योंकि जो कैरेक्टर निभा रहे थे परीज़ाद का, उनकी एक्टिंग जो थी वो कमाल थी। बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, इस पे भी हम बात करते हैं। अहमद अली अकबर उनका नाम है। कि उनका जो उन्होंने मेकअप ऐसा किया कि वो उनको डार्क दिखाने के लिए, सांवला दिखाने के लिए जो मेकअप किया उस पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोनालिटी, जिस तरह वो चलते थे, उनके एक्सप्रेशंस, मेरा ख्याल है वो कमाल थे। सो दिस इज समथिंग जो लोगों को बहुत अपील की। दूसरी चीज उर्दू शायरी, बहुत से इसमें ऐसी बातें थी, उर्दू शायरी का इस्तेमाल था। वो खुद भी पोएट थे, वो गालिब को, मीर को, फैज़ को, मुनीर नियाज़ी को बहुत कोट भी करते थे, तो लोगों के साथ एक रिलेटेबिलिटी बन गई। और लाइफ लेसन्स भी बहुत ज़्यादा थे। हर डायलॉग जो था वो ऐसा था कि जैसे होता नहीं है रिक्शे के पीछे लिखा हो या आप व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट भेज रहे हो, लाइफ लेसन्स छोटी-छोटी इस तरह टिडबिट्स वो थे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हिट बना। मैं इस पे ये कहूँगी कि मुझे ये चीज़ इसकी इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि आप उर्दू शायरी को जब इतना सेंटिमेंटल बना देते हो, मेरा ख्याल है ये थोड़ा-सा इनजस्टिस है उसके साथ। थोड़ा-सा उससे अम, उर्दू शायरी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके बहुत ज़्यादा नुआंसेस हैं उसमें। तो इस तरह बिल्कुल सेंटिमेंटालिटी के साथ जोड़ देना, मुझे ये बात इतनी पसंद नहीं आई। बट इन अ नटशेल ये था वो ड्रामा। अच्छा, मैं वैसे अच्छा मेमल ज्यादा को बहुत पसंद ड्रामे है। वैसे मैं मेमल से पहले जरा छोटा सा, क्योंकि मैं ज्यादा ड्रामे नहीं देखती। अक्सर हमें रीमा ये होमवर्क दे देती है कि ये ड्रामा देखें तो वो ड्रामा देखें, और मैं हाँ, क्योंकि मैंने देखा, लेकिन मैंने ये देखा और मैं कहूँगी आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि एक बहुत अनकन्वेंशनल और बड़ी एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी थी। मैंने तो मेरे ख्याल से इतनी पाकिस्तानी ड्रामों में इस किस्म की स्टोरी नहीं देखी जहाँ पे जो मरकजी किरदार है वो एक कम एतमादी का, एक लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस का शिकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो माशरे की जो रिवायती खूबसूरती का जो मेयार है उस पर वो पूरा नहीं उतरता।
क्योंकि उसका रंग सांवला है, फिर वो गरीब भी है, और बड़ा ऑर्डिनरी लुकिंग है, और बहुत मैं कहूँगी ब्रिलियंट एक्टिंग जो मेन कैरेक्टर थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, उनके जो हेयर स्टाइल था, फिनोमिनल, डेफिनेटली फिनोमिनल। लेकिन और ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ क्योंकि आपका रंग ऐसा है वैसा नहीं है, या आप इस घर में पैदा हुए हो इस घर में पैदा नहीं हुए, उस वजह से आपके जो बहुत सी आपके अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं जो इनमें थी, कि वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, शायरी का वो शौक रखते हैं, किताबों का उनको शौक है, ये सारी चीजें बड़ी इग्नोर्ड हो जाती हैं, या एक साइड पे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग ऐसा है, या वो इस घर में पैदा हुए, या वो गरीब पैदा हुए। तो मेरे लिए बड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट मैटर था, मेरे मेरे ख्याल से। मैं आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, एक चीज तो मैं आखिर में सिर्फ ये कह दूं, मैं वैसे जब ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे ना इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आई। आप लोगों ने व्हाइट टाइगर देखा है? इंडिया का एक मूवी है, नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, इस पे किताब भी है। उसका भी जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मरकजी किरदार होता है, बलराम, उसकी भी कुछ इसी किस्म की रैग्स टू रिचेस किस्म की स्टोरी होती है। वो लेकिन बड़े मुख्तलिफ तरीके से अमीर होता है, और वो अपनी चालाकी से और एक कत्ल करके, लेकिन वो भी अपने मालिक का जो होता है वो बिजनेस एट द एंड टेक ओवर कर लेता है। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था। यहाँ पे परिजात जो है वो चाहे माशरा उनके साथ कुछ भी कर ले वो इंतकाम नहीं लेते माशरे के साथ। ये थोड़ा सा मेरे लिए शायद अनरिलेटेबल था। हाँ, तो बेसिकली खैर मुझे एक्टिंग जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट सारों की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, कैरेक्टर्स की। बल्कि इस ड्रामे को तो काफी पजीराई भी मिली। इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है पंजाबी फिल्मों की जो सोनम बाजवा, उन्होंने भी इसको फिनोमिनल करार दिया, और भी लोगों ने। और खैर जितनी मीम्स मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बनी, अभी फिजा शिजा मुकाबला देगी, लेकिन बड़ी 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 मजे मजे की मीम थे इसके अंदर। देखिए, जिस तरह आप लोगों ने बात की, एक तो खैर उनकी सेल्फ स्टीम क्यों कम थी, उनकी शक्ल, उनकी रंगत के ऊपर पहले दिन से ही, हमने पहले एपिसोड से ये चीज जो है वो देखी कि किस तरीके से उनको मुआशरा जो है और उनके अपने घर वाले किस तरीके से टारगेट करते हैं। फिर वही बात कि क्लास की भी बात आती है, आपने भी रैग्स टू रिचेस की बात की, कि जब उनके पास पैसा आ जाता है तो उस वक्त फिर उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यानी वही लोग जो उनके साथ उनके माजी के अंदर बहुत जिन्होंने बुरा किया और जो उनका मजाक उड़ाते थे और उनको पूछते भी नहीं थे, तो जब उनके और उनके अपने खानदान के भी लोग, लेकिन जब उनके पास पैसा आ गया तो फिर किस तरीके से उनके पास आते। लेकिन वही चीज बेनजीर, जिस तरह आपने भी बात की, कि वो उनका कैरेक्टर इतना वाइट और इतना अच्छा है कि वो किसी के साथ भी बुराई नहीं, बल्कि वो एक्चुअली आउट ऑफ हिज वे जाकर उन सबको भी जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफियां की हैं, उन सबको वो माफ करके और उनको बहुत ज्यादा चीजें देते हैं, तो नवाजते हैं उनके और हेल्प करते हैं। तो ये चीज वाकई मतलब इंसान नहीं फरिश्ता टाइप जो हम ये किताबों में पढ़ते हैं, बहुत एक किताबी बात मुझे लगती है। क्योंकि असल जिंदगी में सबके हमारे अंदर शेड्स ऑफ ग्रे तो हर इंसान के अंदर होते हैं। हम जितने भी अच्छे हो, हम जितना भी किसी के साथ बुरा ना करना चाहें, चले बुरा ना करें, लेकिन ये कि इतना ज्यादा कैसे कोई बढ़ सकता है। खैर बहुत ही कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। तो ये चीजें रीमा आपसे भी एक दफा बहुत इस पे डिस्कशन हुई थी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे और ये सारा जो इसके अंदर था एलिमेंट परिजात के अंदर। जब मेरा ख्याल है मुझे ना परिजात शुरू की चले 10-12 एपिसोड्स मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि हम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं देखेंगे, एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे जिसमें कम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन वो कम्प्लेक्सिटी नहीं आई। सो जो आप व्हाइट टाइगर की बात कर रही थी बेनजीर, वो चीज यहाँ नहीं हुई। और मेरा ख्याल है वो जो ट्रोप्स हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हूँ, मेरे लिए अनफॉर्चुनेट था कि ये उन्हीं ट्रोप्स में फंस गया ड्रामा, कि आपने हीरो को अच्छा ही दिखाना है, उसमें शेड्स ऑफ ग्रे नहीं हो सकते। इसके अलावा मैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है मेरे, उनका सांवला रंग था, लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल फिट आदमी थे। कहीं से देख के नहीं लगेगा कि उतनी भयानक उनकी शक्ल है कि कोई उन्हें देखे तो उनसे मोहब्बत ना कर सके। तो आई वुड हैव वांटेड कि उनके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ उनके वेल विशर्स उनमें ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद लाते कि वो अच्छी शक्ल के हैं। हमने लेकिन वही रीइंफोर्स होते हुए देखा कि नहीं, आपकी शख्सियत अच्छी है, आपकी शक्ल जैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। उनकी शक्ल अच्छी खासी थी बीच में तो, बल्कि ऐसा भी होता है उनके सबसे जो करीबी दोस्त है वो उनको मशवरा देते हैं आप दुबई जाएं, अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं।
मतलब आपके पास अब पैसा है, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। और एंड में वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटालिटी कि आप अपनी इनसिक्योरिटी में ही रहें, और आखिर में उन्हें एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, वो बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके स्कूल और कॉलेज बनाना चाहते हैं, लेकिन एंड में यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं थी। रेजोल्यूशन यही थी कि जिनको वो पसंद करते हैं वो उनके साथ आए और वो कहें हाँ हम साथ मिलके आपका मकसद जो है वो पूरा करेंगे। ये पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर होता है कि रेजोल्यूशन यही होती है, कोई ये नहीं हो सकती कि आपकी किसी के साथ दोस्ती रहे या आपका लव इंटरेस्ट ना हो या आप अकेले हो, आपका मकसद शादी या रोमांस से फर्क हो। ये हम खवातीन में खास तौर पे देखते हैं, इसमें हमने मर्द में भी देखा। मेरे लिए 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें थी परिजात में। एक, जो खवातीन कैरेक्टर्स थे मेरे ख्याल है उनको अच्छी तरह दिखाया गया, खास तौर पे जो बबली बदमाश का कैरेक्टर था, एक ट्रांस मैन को दिखाया गया। इसको डिस्कवर किया गया कि आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कितनी नुआंस्ड होती है, किस तरह लोग स्ट्रगल करते हैं जेंडर आइडेंटिटी की वजह से, मुआशरा किस तरह देखता है ट्रांस आइडेंटिटीज को। एक सीन है बहुत खूबसूरत परिजाद में जिसमें उसमें बात होती है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी एक चीज, ये कैरेक्टर, और इस पे जो एक डिस्कशन इनिशिएट की परिजात में, कुछ ड्रामों में पहले भी हो चुका है, इसमें बहुत खूबसूरती से किया, सेंसिटिवली किया। दूसरा, माँ पारा का जो कैरेक्टर है वो भी शुरू में वो दिखाती है एक तरह से एस्कॉर्ट टाइप कैरेक्टर है, लेकिन उनको डीमनाइज नहीं किया, ये नहीं दिखाया कि वो गलत औरत है या उनको जिस तरह मलाइम किया जाता है हमारी स्टोरीज में, उनको भी सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके क्या एम्बिशंस हैं। तो ये चीजें मुझे कुछ प्रोग्रेसिव लगी, अच्छी लगी। पर ओवरऑल जो ड्रामा एंड में, मुझे तो लगा एक फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट बन गया, और दूसरा एंड में सिंगल नेशनल करिकुलम का भी एक तरह से वो प्रमोशन बन गई, क्योंकि जो सब मसाइल है वो इससे उन्होंने जोड़ दिए कि अंग्रेजी जो है उसको अहमियत दी जाती है, उर्दू को अहमियत नहीं दी जाती। ये है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला, लेकिन मुझे लगा एक तरह से उसको जिस तरह से फ्रेम किया गया, मैं उससे इत्तेफाक शायद नहीं करती। मेरा ख्याल है उर्दू पे जरूर फोकस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी को बिल्कुल छोड़ दें। ये is not the right way forward for a country like Pakistan. तो इन सब के बावजूद अगर आप एक क्रिटिकल लेंस से मेरा ख्याल है परिजात को देखेंगे, उसमें बहुत इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों का ओवरऑल आप देखते हैं, ये बहुत बहुत बेहतर ड्रामा है। इट स्टैंड्स टॉल, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत बुरा है, वो ये शिजा फिजा ही है, तो उसमें परिजात बहुत बेहतर है। मैं वैसे इसको फेयर एंड लवली वाला ऐड तो नहीं कहूंगी, क्योंकि एक वैसे इसमें अच्छी चीज ये थी कि जो उनका रंग था शुरू से वो उनका एंड तक रंग ही था, कोई खास उनको बदला नहीं गया जब वो अमीर भी हो गए। ये मुझे अच्छा लगा, वरना हम देखते हैं ड्रामों में एकदम से जब वो अमीर होते हैं या एकदम से जब वो हीरो बनते हैं तो उनका रंग भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, उनके हाँ, बाल ये बड़े फेयर एंड लवली का बिफोर तक रहा ना, आफ्टर नहीं हुआ। लेकिन कंसिडरेशन में मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि सांवला रंग भी खूबसूरत है। उन्होंने एंड तक यही बात रीइंफोर्स होती रही कि खूबसूरती गोरे रंग में ही है, क्योंकि मुझे तो परिजात की अपीयरेंस में उनके रंग के अलावा ये इशू किसी ने नहीं उठाया, क्या और इशू था उनकी शक्ल में। मुझे तो वो अच्छे खासे गुड लुकिंग अट्रैक्टिव आदमी ही लग रहे थे, और रंग के तक भी साथ, वो छुप रहे थे, टॉल डार्क एंड हैंडसम थे, वो टॉल डार्क एंड हैंडसम थे। नहीं मतलब एंडिंग अच्छा, सीन मैंने तक भी इसकी किताब नहीं है पढ़ी, ना, लेकिन यही था ना महमल। ये बिल्कुल मुझे ये था कि एंड तक भी वो अपने आप को सच छुपा रहे हैं, और अब जाहिर बात है हम स्पॉयलर्स नहीं देंगे, अच्छा, लेकिन मुझे ये तो क्या था कि है। अच्छा, एक अगर छोटी सी रंग पे चीज ये मैंने ड्रामे ने बात इसकी करने का सोचा ही इसकी था तो सॉरी बेताशा, मैं आपको काट रही हूँ, एक छोटी सी मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, और किताब में जो परिजात का कैरेक्टर होता है अपेरेंटली उसकी शक्ल पे एक स्कार भी होता है, वो इस ड्रामे में नहीं, किताब से उन्होंने थोड़ा फर्क भी किया, उन्होंने उन्होंने एंडिंग भी वो फर्क नहीं किया दिखाया। किताब से। अब मुझे वो तो वैसे बड़ा यही एतराज था। इंटरेस्टिंग देखिए, होता अगर आप अगर वो बात करने दिखाते। लगे हैं रंग पे तो आप खुद तो इतनी हिम्मत दिखाएं ना कि आप एक सांवले एक्टर को ले लें, मेन रोल एक सांवले एक्टर को दे दें, क्या फर्क पड़ जाना था, बड़े गुड लुकिंग सांवले एक्टर्स भी हैं, एंड आई एम श्योर आपको और भी बहुत से मिल जाने थे। अगर आप चाहते थे आप किसी नए लड़के को ले लेते, लेकिन वो एक उन्होंने किया कि उन्होंने एक गोरे एक्टर को लेके तो उसको सांवली बेस लगा कर वो बनाती है। ये एक थोड़ी सी अजीब बात है। तो इसके ऊपर इतराज ये हुआ कि
लोगों ने कहा कि जिसको ब्लैक फेस बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गोरे लोग जो हैं, जो एक्चुअल गोरे हैं, वेस्टर्नर्स, मगरिब में रहने वाले, वो अपने चेहरे पे स्याह फाम दिखने के लिए या कोई कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, कि जैसे जस्टिन ट्रूडो ने किया था, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सांवली, वो मुंह पे रंगत लगा लेते थे और वो बन जाते थे। तो इसको फिर जो स्याह फाम लोग हैं उन्होंने कहा ये बड़ा ऑफेंसिव है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का एतराज उठा। वैसे मेरा ख्याल है कि वो एतराज नहीं बनता, क्योंकि हमारी वो हिस्ट्री नहीं है जो अमेरिका वगैरह की हिस्ट्री है, जहाँ पे गोरों ने स्याह फाम लोगों को स्लेवरी और गुलामी और वो सारा हमारी हिस्ट्री नहीं है। इससे मेरा ख्याल है ये एतराज जो था ये बनता नहीं था। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि आप एक सामने एक्टर को ले लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन ऐसे जैसे आपको कोई सामने गुड लुकिंग अच्छा एक्टर तो मिला ही नहीं। एक्टर्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते ही हैं रोल्स के लिए, एज लॉन्ग एज आप मजाक ना वजन कम कर लें या बढ़ा लें, आप कोई प्रोस्थेटिक्स लगा लें, लंबी नाक लगा लेते हैं, किसी रोल को प्ले करने के लिए नकली वजन चढ़ा लेते हैं, वजन लूज कर लेते हैं, लेकिन सांवला रंग तो फिर मेकअप से ही होता है ना। और वो भी कोई खास कोई प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं था, उन्होंने बेस ही लगा दी बस ये। तो वो अच्छा मेरे ख्याल में शुरू में कुछ एपिसोड्स में मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम थी शुरू की। मैं सोची थी क्यों करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 2-3 एपिसोड्स के बाद मैंने नहीं नोटिस किया, आई हैव टू एडमिट। लेकिन ये इशू है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आपने एक अनअट्रैक्टिव शख्स भी दिखाना है, आप खूबसूरत लोगों को ही अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं जिनको आप शायद ले सकते हैं, लेकिन आई हैव टू से कि उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि 2-3 एपिसोड्स के बाद मैंने तो नोटिस नहीं किया है। नताशा, आपने जैसे किसी भी ड्रामे की सक्सेस जो है ना, मीम्स, हाँ मैं ये कह रही थी, मीम्स से होती है। क्योंकि पहले होता था ना कि वो 8 बजे सड़कें खाली हो जाती थी, वो तो अब नहीं होता ना, तो अब होता है मीम्स से। तो इसकी बहुत मजे के मीम्स है। जो मुझे सबसे मजे का मीम लगा था, अभी मैं और रीमा बात भी कर रहे थे, वो ये था जो उस मीम में था कि वो कि इमरान खान के दौर में सिर्फ परिजादी अमीर हुआ। नताशा, मुज़म्मिल साहब को ना बता दीजिएगा, उनकी अगली ट्वीट होगी परिजाद तो इतना रईस हो गया। किसी ने उस्मान बुज़दार साहब का भी कि आज के वक्त का परिजाद और भी बहुत जिस तरीके से शरिया के जिस तरीके से नौकरियां बांट रहे हैं परिजाद, उस पर भी बहुत ज्यादा मीम्स थी कि जितनी अच्छा उसमें एक और मीम थी कि वो उनकी चेहरा के वो लगाया हुआ था कि ये आपकी मेरा ख्याल है ड्राइविंग लाइसेंस वाली पिक्चर और ये अपनी पासपोर्ट वाली पिक्चर, और फिर वो जो उन एक्टर की असल तस्वीर है जिसमें वो बड़े डैंडी लग रहे हैं, उन्होंने स्नैजी सा एक ब्लेजर पहना हुआ, लिखा हुआ था ये सोशल मीडिया वाली। एंड दैट्स एक्चुअली सो ट्रू कि आप पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस और आईडी कार्ड की जो तस्वीरें होती है ना, बंदा खुद भी देख के नहीं पहचान सकता। तो अगर मीम्स बड़े फनी थे उसके, और हमारे इस दौर में, दुनिया के इस दौर में जो है मीम जो है वो बड़ा मार्क होता है किसी भी चीज की सक्सेस का, किसी मूवी या किसी सीरीज की सक्सेस का, कि उसके मीम्स बहुत बन गए। वो सिनेमा में भी एयर हुई, इसका जो फिनाले है आखिरी एपिसोड, ये सिनेमा में भी एयर हुई, मतलब आई थिंक वो तो बेचारे वैसे सिनेमा वालों की भी उसमें है ना कि उनके भी एक्चुअली मेरे ख्याल से इसकी सिनेमेटोग्राफी, वो जो खास तौर पे जो कश्मीर में जो आखिरी सीन लवली, बड़े खूबसूरत है वो वाकई में। वैसे हाउ डू यू शूट कश्मीर बैडली, बहुत खूबसूरत जगह थी वाकई। खैर, अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें बताइएगा आपको परिजाद अच्छा लगा कि नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।